हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं निक वॉकर की इस लेटेस्ट अपडेट के साथ। और निक ने ये बैक डबल बाइसेप पोज हिट करते हुए एक अपडेट 3 वीक्स आउट के पॉइंट पर शेयर करी है। और डायरेक्ट के बाद इस वक्त लाइनअप में अगर बैक डबल बाइसेप पोज किसी का आता है तो वो है निक वॉकर। निक का ये पोज इवन आर्नोल्ड क्लासिक और लास्ट ईयर के मिस्टर ओलंपिया में भी काफी स्ट्रांग था। अब तो निक ने इसे और भी ज्यादा इंप्रूव कर लिया है और भी ज्यादा रिफाइन कर लिया है। वेस्ट तो निक की इस पोज में जैसे है ही नहीं और शोल्डर टू वेस्ट रेशियो इसीलिए बहुत ही इंक्रेडिबल सा हो गया है। एंड आई एम श्योर गाइस, ये सारी इंप्रूवमेंट्स जो अपने शेप को लेकर जो अपनी तरफ आते हुए क्रिटिसिज्म को डिफाई करते हुए निक ने करी हैं, ये बेकार नहीं जाएंगी बल्कि दे विल पे ऑफ। आई मीन लैट्स तो देखो ऐसा लग रहा है जैसे सीधे इनके ग्लूट से आकर मिल रहे हो। एंड बैक में देखो कैसी थिकनेस, कैसी 3Dनेस एडिड है। निक एब्सोल्युटली इज गोइंग टू सरप्राइज मेनी ऑफ हिज हेटर्स क्योंकि निक के पास साइज के साथ साथ कंडीशनिंग और पीक आने में भी कोई कमी नहीं है। द ओनली प्लेस निक लैग या फिर सिर्फ और सिर्फ जो रीजन निक को दिया जाता है वो ये कि निक का शेप इज नॉट कंपेटिटिव। बट अब उस मार्जिन को भी निक स्लोली कम करते जा रहे हैं। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट गाइस, निक कभी सैमसन, डेरेक लंसवर्थ या फिर एंड्रू जैक इन जैसा शेप नहीं कर सकते। बट टू थिंक इतनी रेस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी निक ने अपना मैक्सिमम ट्राई करा है, पूरा एफर्ट्स दिए अपने पोजेस को इतना ज्यादा रिफाइन करने के लिए। ये अपने आप में ही कमेंडेबल है, राइट? ही हैज फॉट विद हिज लिमिटेशंस और हार्डी के चैलेंजर्स में से एक टॉप चैलेंजर निक भी हैं, एक फुलर, बिगर और बेस्ट वर्जन ऑफ निक वॉकर इस टाइम स्टेज पर हम सभी लोग विटनेस करने वाले हैं। एंड इवन 3 वीक्स आउट के पॉइंट पर गाइस निक इज श्रेडेड, निक इज प्रॉपर्ली पील्ड। एंड इवन अपने रीसेंट वीडियो में निक चेस्ट ट्रेन करते हुए हमें दिखे। एंड ऐसा माइंड मसल कनेक्शन बहुत ही रेयर है गाइस, मैंने कभी नहीं देखा किसी बॉडी बिल्डर को इतना ज्यादा फोकस अपने हर एक रैप में पुट इन करते हुए, इस इंटेंसिटी से फोकस करते हुए। अगर आपको एक्चुअल में कोई टेक्निक सीखनी है कि हाउ टू मूव वेट्स या कैसी आपकी मूवमेंट्स होनी चाहिए और हाउ टू वर्कआउट, देन निक वॉकर का चैनल जरूर रेफर करें, यू विल लर्न अ लॉट। और ये जो इतनी इमेंस ग्रोथ हमने देखी है निक की फिजिक में, निक इसका एक बहुत ही बड़ा क्रेडिट अपनी फॉर्म को, अपने फोकस को देते हैं। वेल डायरेक्ट, निक और सैमसन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है ये देखना कि कौन किससे बीट करता है और कौन कहां पर प्लेस करता है। सैमसन को जजेस इस साल फेवर करते हुए हमें दिखे, बट निक की फ्रीकीनेस और इंप्रूवमेंट्स को भी जजेस कैन नॉट इग्नोर। एट द सेम टाइम डायरेक्ट टोटली खा रहे थे सैमसन को ओलंपिया टीवी की बैटल में। बट डायरेक्ट की कंडीशनिंग और डायरेक्ट के साथ जो उनके आर्म्स को लेकर, उनके चेस्ट को लेकर लिमिटेशंस हैं, वो भी हमें जरूर स्टेज पर देखने को मिलेंगी। तो ये चीज तो बहुत ही ज्यादा गाइस उसी दिन जजेस की प्रेफरेंस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, जजेस किसको पिक करते हैं उस पर डिपेंड करेगा, और किस चीज को इग्नोर करते हैं इस चीज पर डिपेंड करेगा। और आपको मेरा कंटेंट कैसा लग रहा है इस चीज पर डिपेंड करेगा कि कितने लाइक्स आ रहे हैं हर वीडियो पर। वेल वी आर अबाउट टू रीच 15 के सब्सक्राइबर पॉइंट गाइस, 15 के। कम ऑन, कीप सब्सक्राइबिंग। 50,000 पहुंचते हैं जल्दी से जल्दी। और नेक्स्ट अपडेट है टेरेंस रफिन की, जो एक न्यू ही सीरीज चला रहे हैं अपने इंस्टा हैंडल पर, विच इज नथिंग टू हाइड। आई मीन निक की तरह से पूरे ओपन में आकर पूरी तरह से अपनी फिजिक को प्रेजेंट कर रहे हैं क्रिटिक्स के सामने, अपने फैंस के सामने और अपने ओपोनेंट्स के सामने, एंड सेइंग टू देम आई गॉट नथिंग टू हाइड। एंड अगर ये एक इंसेनली बैलेंस्ड फिजिक नहीं है गाइस तो आई डोंट नो व्हाट इज। एक बहुत ही ज्यादा सिमेट्रिकल शेप। एंड यहाँ पर इन्होंने किसी हाइपरट्रॉफ के साथ वर्कआउट सेशन करा था। एंड लुक एट हिज स्क्वाट्स, किस तरह से क्रेजी सेपरेशन के साथ साथ बाहर निकलने तक को रेडी है। एंड मे बी आई एम रॉन्ग गाइस, बट ये मेरी ओपिनियन है कि मैं तो बिल्कुल भी रमान को उर्सो टेरेंस से इस साल फाइट करते हुए नहीं देखता हूँ। देखो, अगर वो लोग मास की तरफ गए विद ग्रेट कंडीशनिंग तो रमान इज द क्लोजेस्ट टू क्रिस साइज में और अपीयरेंस में। जबकि अगर स्टैंडर्ड जो कि ऑलरेडी है वो रहा क्लासिक लाइंस, क्लासिक शेप एंड ग्रेट लेवल ऑफ पोजिंग, देन उर्सो टेरेंस के बीच में डिसाइड करना इज एक्सट्रीमली टफ, बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा ये। टेरेंस के दोनों ही शोज में हमने देखा कि लाइटिंग इतनी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं रही है। एंड जैसी ये बैकस्टेज की पिक्स हैं टेरेंस की, टेरेंस इसे सही तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाए लाइटिंग की वजह से ऑन स्टेज। बट यहाँ पर तो टेरेंस की क्रिस्पीनेस और भी एक एक्सट्रीम लेवल पर लग रही है। लुक एट हिम हियर, अगर ये ऐसी लाइटिंग स्टेज पर कर दें तो वुडंट दैट बी एपिक? कैसे सारे एथलीट्स बेस्ट लाइटिंग में किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं, इस चीज पर बात आ जाएगी। बट देन अगेन गाइस, रमान ने काफी टाइम से कोई फिजिक अपडेट पोस्ट नहीं करी है, पूरी तरह से हाइड करके रखा हुआ अपनी फिजिक को, और इसी वजह से रमान को लेकर एक क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है। और सिर्फ ये शैडो ही रमान की हम रीसेंट अपडेट में देख पाए हैं। सो ऑनेस्टली गाइस, रमान की शैडो को देखकर रमान की कंडीशनिंग का पता तो नहीं लग पा रहा। बट रमान अगर अपनी शैडो में थोड़ी सी और क्रिस्पीनेस ले आए, थोड़ा और मसल मैच्योरिटी ऐड कर लें, तो ये शैडो डेफिनेटली फर्स्ट कॉल आउट में फाइट करेगी उर्सो टेरेंस की शैडो से। वेल वेरी बैड जोक, आई नो गाइस। तो इसीलिए आप चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पर, जो कि है कियान पियर्सन की। और अब तक हम डायरेक्ट की बैक की बात करते आ रहे हैं, बट कियान इनको कैसे इग्नोर कर सकते हैं एक डीमन बैक प्रेजेंट करते हुए। ये तो हर एक सिग्नल सिर्फ और सिर्फ इसी चीज पर देना कि मैं आ रहा हूं अपने बेस्ट वर्जन के साथ। कैप्शन में भी कियान ने यही कहा है कि आई एम ऑल इन, एंड दैट इज अ बैक गाइस, जस्ट एन इंसेन बैक। क्रेजी लेवल ऑफ लैट डेवलपमेंट, बिल्कुल ही डायरेक्ट को रिजेंबल करती हुई, बहुत ही वाइडर और थिकर लैट्स जो पूरे आपकी लोअर वेस्ट पर आकर जुड़ रहे हैं। और अभी तो ये वैसे 212 में है, बट अगर ये कभी भी ओपन में मूव हो गए, और अगर नहीं गाइस बल्कि जब भी मूव होंगे, क्योंकि अपनी ख्वाहिश ओपन में कंपीट करने की तो ये पहले ही जता चुके हैं, तो जब भी ये मूव होते हैं डायरेक्ट के लिए और टॉप के लाइनअप के लिए एक बहुत ही जबरदस्त फिजिक से बैटल करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। क्योंकि कियान के साथ इस साल मिस्टर ओलंपिया में क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या ये टॉप 3 क्रैक कर पाएंगे, बल्कि क्वेश्चन तो ये है कि क्या करना होगा बाकी सभी कंपेटिटर्स को
कियान को टॉप 3 से बाहर रखने के लिए। शॉन के बाद 2 स्पॉट के लिए 3 स्ट्रॉन्ग कंपेटिटर हैं। कैरेथ जो कि अपना बेस्ट वर्जन हमें दिखा चुके हैं स्टेज वाला, और दैट वाज जस्ट अ बिगिनिंग, क्योंकि उसके बाद की कैरेथ की ऑलमोस्ट हर एक अपडेट उनकी न्यूयॉर्क प्रो के स्टेज की बेस्ट वर्जन से पहले की हर एक अपडेट को सरपास कर रही थी। साथ ही एंजल कार्ड्रॉन, मैन इनको तो एक अलग ही जोन में देखा हमने इस साल, कॉन्स्टेंटली ग्राइंड करते हुए, और साथ ही जैसे फाइबर्स इन्होंने 4-5 महीनों पहले से ही दिखाने स्टार्ट कर दिए थे। उसके बाद आई डोंट नो मैन, आई डोंट नो कैरेथ, एंजल और कियान में से कौन एक वो होगा जो टॉप 3 से बाहर प्लेस होगा। बट बैटल इज गोइंग टू बी इंटेंस एंड कियान शेप के साथ जो साइज लाएंगे, थिकनेस दिखा रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ कियान को बीट करना। और अगर कियान के पास सिर्फ और सिर्फ मसल मैच्योरिटी और भी होती तो कियान शॉन को भी बीट कर देते हैं। बट अभी भी कुछ नहीं कर सकते गाइस, क्योंकि डेरेक के पास तो कियान से काफी कम सेपरेशन है, काफी कम कंडीशनिंग थी लास्ट ईयर भी। फिर भी पॉइंट डिफरेंस डेरेक और हार्डी में लास्ट ईयर बहुत ही मार्जिनल सा था, तो कुछ भी कहना बहुत ही डिफिकल्ट है। एंटोनियो मैन इस बार 2 गोल्स के लिए तैयारी कर रहे हैं ये मिस्टर ओलंपिया की। गोल 1 अपने बेस्ट वर्जन को ओलंपिया के स्टेज पर लेके आना, और गोल 2 ये जो प्रेडिक्शंस लोग कर रहे हैं इनको पूरी तरह से गलत साबित करना। मतलब कि आई थिंक सभी बड़े चैनल्स की प्रेडिक्शन वीडियोस आ गए हैं एंड सब ने ही टोनियो को तो टॉप 10 का पार्ट भी नहीं रखा है, तो टोनियो उसे गलत साबित करने का गोल बनाकर बैठ गए हैं। वैसे एक एथलीट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये चीज कहीं ना कहीं उनके कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने वाली ही है कि आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, उसके बाद भी कोई भी आपको टॉप 10 का पार्ट भी नहीं समझ रहे हैं। बट एनीवेज टोनियो इवन इन प्रेप काफ़ी ज़्यादा बिगर और फुलर साइड पर नहीं लग रहा है, या फिर मुझे कोई वहम हो रहा है? मुझे तो ये बहुत ज़्यादा बिगर साइड पर लग रहा है, राइट? कैन नॉट वेट फॉर द नेक्स्ट 3 वीक्स गाइस, क्योंकि ये मिस्टर ओलंपिया देखो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो हमने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा, और लास्ट ईयर के बाद तो ये चीज़ और भी ज़्यादा प्रॉमिसिंग हो गई है। वैसे हसन मुस्तफ़ा, टोनी ओबर्टन और एक बहरूज तबानी, ये तीनों ही टॉप 10 क्रैक करने का पूरा पोटेंशियल भी रखते हैं और पूरी कोशिश भी करने वाले हैं इस साल। और लीजेंड स्पोर्ट्स फेस्ट में विक्ट्री के बाद काफ़ी सवाल उठ रहे थे चार्ल्स ग्रिफिन के इस इंजर्ड पैक पर, जो यस आई विल एग्री की शो में भी स्टेज पर भी थोड़ा सा वियर्ड तो लग ही रहा था। बट चार्ल्स की कंडीशन और उनकी फिजिक के दूसरे बाकी एस्पेक्ट जो भी थे वो थे इतने ही डेडली कि उन्होंने बाकी सारी चीजों को, बाकी जो भी उनके चेस्ट के साथ चल रहे थे इश्यूज, उन सबको टोटली ओवर कॉम्पनसेट कर दिया था। आई मीन लुक एट दी स्क्वाड्स गाइस, वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ क्वाड्स ऑन द लाइनअप। पत्थर जैसे लग रहे हैं ये लेग्स, साथ ही जो ग्रेनीनेस और हार्डनेस वाला एस्पेक्ट इनकी पूरी फिजिक में है, दैट ओवर कॉम्पनसेट इनके पैक्स वाले इश्यूज को। और ये तो मैं हमेशा ही कहता हूँ गाइस कि अगर आपके साथ कोई भी एक फ्लॉ चल रहा है तो आपको अपनी फिजिक के दूसरे एस्पेक्ट्स को इतना स्ट्रांग करना होगा कि उस फ्लॉ के बावजूद भी आप इतने स्ट्रांग हो जाओ, इतना ज्यादा स्ट्रांग करके दिखाओ खुद को कि जजेस हैव नो रीजन बट टू रिवॉर्ड यू, और उस फ्लॉ को टोटली इग्नोर करना पड़े। साथ ही इस शो के बाद चार्ल्स ने यह भी बताया कि वो ऐसे दूसरे कई सारी पोजिंग टेक्निक्स को ट्राई कर रहे हैं ताकि उनके ये पैक का इशू कम से कम विजिबल हो। बट चार्ल्स इज अ वेरी स्ट्रांग बॉडी बिल्डर इस मिस्टर ओलंपिया के लाइनअप पर, और उसके बाद भी इन्हें टॉप 10 टॉप 8 में मैं या फिर कोई और चैनल नहीं देखता है, तो आप समझ जाओ व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दिस ईयर। और जेरेमी पॉटविन ने अपने लास्ट कैप्शन में बोला है कि लेट देम स्लीप, मतलब जो लोग इन्हें कंसीडर नहीं कर रहे हैं ये चीज उन्हें रोकेगी नहीं और वो ग्राइंड करते रहेंगे, लेट देम स्लीप ऑन मी, ताकि जब वो मेरी प्रोग्रेस देखें तो हैरान हो जाएं। तो अगर जेरेमी की अपडेट देखें तो गाइस फ्रंट से जेरेमी जैसे हमेशा लगते हैं वैसे ही लग रहे हैं, कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट्स इनके लास्ट शो के कंपैरेटिवली मैं नहीं देख पा रहा हूं। साथ ही मुझे तो जेरेमी की बैक भी इस टाइम पर खराब लग रही है पिछली कुछ प्रेप से। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन एंड आई अप्रिशिएट कि जेरेमी इस तरह से प्रेजेंट करना अपनी फिजिक को पूरी तरीके से, बट फ्लैट कहना एक बहुत ही अंडरस्टेटमेंट होगा, क्योंकि जेरेमी की बैक यहाँ पर बहुत ज्यादा ही फ्लैट लग रही है मुझे तो, और थोड़ा इनकी पोजिंग में भी लेफ्ट टू राइट बैलेंस नहीं लगा। सो जेरेमी का ऐसा ही पैकेज हम इनकी हर एक अपीयरेंस में देखते ही आए, और उसके बाद भी जेरेमी की प्लेसिंग कोई खासी इंप्रूव नहीं हुई। तो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि जेरेमी को अब कुछ सिग्निफिकेंट चेंज करना होगा, क्योंकि ये फिजिक आई विल से देखी हुई है और ऐसी कोई मेजर इंप्रूवमेंट्स नहीं दिख रही हैं इसमें। इनफैक्ट थोड़ा सा मुझे तो डाउन ही लगे पहले से बैक के मुकाबले में। तो आई थिंक जेरेमी अगर कुछ सिग्निफिकेंट नहीं करते हैं तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगा कुछ इस साल भी। और लास्टली गाइस, कमाल की प्रेप तो अच्छी जा रही थी इस मिस्टर ओलंपिया के लिए आफ्टर विनिंग द मास्टर्स ओलंपिया टाइटल, बट किस्मत को कुछ यही मंजूर था कि कमाल इस साल मिस्टर ओलंपिया में कम्पीट ना करें, और कमाल ने यही चीज अनाउंस भी करी है कि एक बहुत ही सैड अनाउंसमेंट है, बट फैमिली कम्स फर्स्ट, और उनके ब्रदर अभी डायग्नोस हुए हैं कैंसर से, तो ही नीड्स टू गिव हिज फैमिली टाइम, और अपनी फैमिली को उन्होंने चूज करा है अपने कंपटीशन के ऊपर, और इसीलिए गाइस इस साल के मिस्टर ओलंपिया में वो कम्पीट नहीं करेंगे, विच आई बिलीव इज द राइट डिसीजन। फैमिली ऑलवेज कम्स फर्स्ट। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो, इंस्टा पर फॉलो कर दो। थैंक यू, बाय बाय।